पास मुझे लगता है कि आप लोग आंसर दे पाएँगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्रिएशन लाइक फर्स्ट फर्स्ट डे व्हाट गॉड हैज़ मेड और व्हाट ही क्रिएट पहले दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? उजियाला। थोड़ा आवाज़ उजियाला। उजियाला, ओके, उजियाला और 5वां दिन? जल जंतु और 5th डे? पक्षी। ओके, 3rd डे? पृथ्वी बनाया, वनस्पति बनाया, समुद्र बनाया और बीज वाले पौधे बनाए और क्या बोलते हैं जिसमें फल लगे हो वो वाला भी पौधा बनाया। ओके लग रहा है कि जस्ट वन पर्सन आस्किंग एंड वन पर्सन गिविंग आंसर, ऐसा लग रहा है कि एक ही पर्सन सवाल पूछ रहा है और एक ही लोग आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि हम लोग इसको याद कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी है इसको याद करना और हम लोग और भी मतलब कि ज़्यादा मतलब कि आगे कभी भूलेंगे नहीं अगर ऐसे हम लोग याद रखेंगे, तो इसलिए हम लोग कुछ सिखाएंगे। विल जस्ट लर्न समथिंग डिफरेंट वे दैट विल नेवर फॉरगेट हाउ टू रिमेम्बर लाइक व्हिच डे गॉड मेड व्हिच थिंग्स। So I will take name. If you are free, then you can give answer. Like Sasima, can you tell like sixth day what God has made? सिक्स डे में क्या बनाया परमेश्वर ने? मेरे यहाँ लाइट नहीं है सुमित, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, रुको ना मैं फाइबर ओपन की हूँ। बिना ओपन किए बता। 6वां दिन में हाँ 6वां दिन में इन लोग को इंसान लोग को बनाए हैं, आदम हवा। ओके, और कुछ? 6वां दिन में और कोई है जो बताना चाहते हैं? सिक्स डे में ओनली आदम की ही बनाया। आदम आदम। जीव जंतु भी बनाए जो घर में रहते हैं और जो रेंगते हैं। Okay, that you can see my screen, right? मेरा स्क्रीन आ रहा है ना? बहुत छोटा है क्या? Okay, we'll go one by one, and so I wish like everyone can read which language they want, if English or Hindi, anything. First will be like okay, Astra. Second, Pinky. Third, me. Fourth, Sasima, and fifth, if Claire can do. So one by one, we'll read. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Okay. पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। Pinky is possible. Okay, Sasima. Okay. I think they have internet problems, so we'll continue. Okay, Astra again. तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। Then it's fourth is talking about, and God saw the light that was good, and the God divided the light from the darkness.
और परमेश्वर ने उजियाले को दिन तथा अंधियारे को रात कहा। तब संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। Okay, actually, like we'll go this way. Like first day, like God, we can see like some people they think like till now they think that first day God create like a sun or moon because there was light or something like that. उस दिन रोशनी था तो बहुत लोग ऐसे ही याद करते हैं शायद पहला दिन जो है परमेश्वर ने शायद सूर्य या चंद्रमा बनाए पर ऐसा नहीं है यहाँ पर जो कहते हैं कि दैट वहाँ पर रोशनी बनाया जो रोशनी वो कोई सूरज या चंद्रमा का नहीं था तो हम लोग यहाँ पर ऐसे जाएंगे जैसे कि परमेश्वर ने जो दिन बनाया है उसमें हम लोग देखेंगे और में आगे तो हम लोग अपने पास अगर नोट कॉपी है तो हम लोग नोट कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे ताकि आगे में कोई दिक्कत ना हो और हम लोग अच्छे से जान पाए सो इफ यू हैव नोट और पेन लाइक इट विल बी गुड फॉर यू टू draw a line like how we make a line like you can see like here just write on 1 2 3 4 5 6 and down 7 ऐसे बना सकते हैं हम लोग अपने नोट में यहाँ पर जैसे कि एक लाइन है ऐसे करना है और ऐसे 3 करना है ताकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 तो ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं अगर है तो हम लोग पास मेरी तरफ आवाज नहीं आ रही है। वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है समय पता नहीं अच्छे से। कैसे ज्वाइन करो ताकि अच्छा रहे क्योंकि शायद और किसी को दिक्कत हो रहा है मैं एक बार एग्जिट होके फिर से ज्वाइन होती हूँ। आ रही है आवाज। Okay, as you said, like please make a line like this. Like it will be like easy for you to remember these things. Like because हम लोग जितना भी आगे जाएंगे तो वो याद रहना चाहिए इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और हम लोग इस चीज़ को इसलिए करेंगे ताकि अगर हम लोग को पता है कि कैसे सृष्टि हुआ था और कैसे शुरुआत हुआ था तब अच्छा रहेगा। तो सुनाई दे रहा है अभी? हाँ अभी आ रही है। Okay. Then we'll make draw like this. हम लोग ऐसे बनाएंगे Then what God made first day पहले दिन पर उसने क्या बनाया उजियाला। Okay, that light and darkness. So पहले like when God made there was a darkness and he said okay there will be light then light came जब था ओवर अंधेरा था उसके बाद उसने कहा कि उजला हो और उजला हुआ Then first day God make like a darkness and light. Okay. Then we'll go another. 6. दूसरा दिन 6 सुषमा फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। जल की then we can see like here 6 to 8 is talking about like that how God means second day what God created. So दूसरा दिन पर उसने क्या बनाया आकाश जल के बीच दूसरा दिन में जल के बीच में अंतर किया आकाश और पृथ्वी को अलग किया मतलब then what he just divided that water like to the heaven हाँ and to जल the और ground, we can आकाश see. जल और आकाश जल और उसको water और heaven is not like that. What he make तो उसने क्या अलग किया जल को अलग किया एक आकाश के लिए और एक पृथ्वी नीचे के लिए
जैसे कि 8 में, अगर 8 नहीं 7 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, वी कैन रीड लाइक 7, इट्स रिटन नाइसली लाइक गॉड डिवाइडेड वाटर लाइक as like the one that ferment, and another is like, means like if you talk in normally, then it will be like for the sky and for the down, or he divided the water. So जो जल थे, जल को अलग किया गया, एक आकाश के लिए और एक नीचे के लिए। ओके, तो दूसरे दिन क्या बनाया गया? आकाश। दूसरा दिन जल को डिवाइड किया, जिससे मतलब आधा जल जैसे पृथ्वी में रहे, आधा जल ऊपर आकाश में रहे। Okay. Then first day we can see that God created like light and darkness, and second day we can see that the water is divided like for the sky and for the down, like जो पानी थे उसको बस अलग किया गया, ऊपर में कुछ और नीचे में कुछ। तो इसको और भी ज्यादा डिटेल में जाएंगे, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि पृथ्वी के पूरा जो है कि पृथ्वी अभी जो है कि एयर है, पूरा हवा जो है कि वायु कहते हैं, तो पूरा पृथ्वी घूम रहे हैं। पहले ऐसा था कि पानी था, पानी भी था, जैसे कि वो पूरा पृथ्वी के ऊपर पानी था। अगर कहीं पर भी सूरज का रोशनी आए तो क्या होगा कि टेम्परेचर हर जगह में सेम रहेगा। मीन्स लाइक some people they used to speak that way, that now we can see like air is there around earth, and before when God divided the water, water was there around the earth, like it will be like this when sunlight will come, if you like coming in one side or anything, but the temperature will be same because water circulate the temperature। जैसे कि अभी देखते हैं कि कहीं पर भी गर्मी ज्यादा है, कहीं पर भी बहुत बर्फ जो गिरते हैं, क्योंकि हर जगह में टेम्परेचर सेम नहीं है। बट पहले ऐसा था कि टेम्परेचर सेम था हर जगह में, क्योंकि जो है कि पानी पूरा घिरा हुआ था पहले। तो वो कैसे खत्म हुआ वो भी हम लोग आगे देखेंगे, जो है कि उत्पत्ति 7 में है, जब जल प्लावन हुआ। Then we will go further more, then we will know how it changed the climate and everything, how it changed when God divided the water first time, how it was, and then say like, and now it's different. Then we'll go further about like from 9. I can see like 9, it can say like that. Then God said, let the water under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters he called sea. And God saw that it was good. So I will just like to request, like if you are free, like if your work network is working good or you are free anything, then you can click your hand. Hand will be there option. Then I will understand that you are free. Then I can ask you question. Then it will be easy to understand that you are free now. So अगर अब फ्री हो तो वहाँ पर एक हाथ का निशान ही रहेगा, तो आप वहाँ पर उसको क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आपको सवाल पूछ सकता हूँ कि हाँ मैं अभी बात कर सकता हूँ, तो मुझे इजी होगा समझने में। क्योंकि मैं जान सकता हूँ कि बहुत सारे जगह में है, बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। सो एंड थर्ड डे व्हाट गॉड मेड 9 to 10, क्या कहते हैं, और उसने क्या बनाया? ओके 11 कोई पढ़ेगा? फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी वनस्पति उत्पन्न करे, अर्थात पृथ्वी पर बीज वाले पौधे और अपनी अपनी जाति के अनुसार फल देने वाले वृक्ष उगे, जिनके बीज उन्हीं में हों, और ऐसा ही हो गया। 12 पढ़ूं? और पृथ्वी से वनस्पति अर्थात अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज वाले पौधे और फलदायक वृक्ष उगे, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। Then it's talking about like this, that we can see like the second day God divided the water for the sky or for the ground. Then third day what he did, he said okay, that there will be land, that water will be make difference, like from that
we can see like water become divided and land came, and when land came then there was like plants also came that they can mm, make प्लान्स लाइक वी कैन हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि जो है कि जो पानी थे पानी को अलग किया गया, उसके बाद जो है कि जो सूखा भूमि बनाया गया, सूखा भूमि में जो इतने सारे साग सब्जी और सब कुछ आए फैले, परमेश्वर ऐसे बताया. So we can see that first day like God created like darkness and light. Second day he divided water for sky and for down. And third day we can see like he make that land like dry land, and then in that land there was plants came. समझ जैसे कि पहले दिन जो परमेश्वर ने कि रोशनी और अंधेरा बनाया, पहले अंधेरा उसका रोशनी बनाया, उसके बाद पानी को अलग किया गया दूसरा दिन में. तीसरा दिन में क्या हुआ, जो भूमि थे सूखा भूमि बनाया, और सूखा भूमि में सारे जो कि पौधा सारे जितने सारे थे उन लोग आए. Then we'll go like fourth day from 14 in your read. Okay, 14. Fatima. फिर परमेश्वर ने कहा, अच्छा पढ़ रही सुन. फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो. और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया. तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई. उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया. परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में. Then we'll read 17 is talking like that. God said them in the firmament the heavens to give the light on earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. So the evening and the morning was the fourth day. So we can see like first day, like when God was created everything, then he created first day that light and darkness, but that time he did not create that sun or moon. तो पहले दिन जब परमेश्वर ने बनाया था रोशनी और अंधेरा, उस टाइम में जो है कि कोई सूरज या चंद्रमा नहीं बनाया था. पर उसके बाद जब चौथा दिन आया तो परमेश्वर ने बनाया. यहाँ पर देख सकते कि दिन के लिए क्या बनाए, सूरज को, और रात के लिए चंद्रमा. Okay, for day like he created sun, and for night he created like moon, that it can be like showing. And there is so many things we can learn from that day also, like because of that these things that we can know about year and month. इसके कारण हम लोग महीना और साल बनाते हैं. तो when like 1 year means earth need 1 year to surround that sun. And for that 1 month means like the moon need 1 month to move around like at earth on that orbit. तो जो एक महीना और एक साल जो होता है, एक साल में पृथ्वी पूरा सूर्य के परिक्रमा करते हैं, और एक महीना में चांद पूरा पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं. ये पता होगा सबको. तभी ऐसे एक महीना और एक साल को अलग किया गया. यहाँ पर ऐसे कहते हैं, we can see here let them be light on the firmament heavens to keep them on the earth. And before that also like 14 is said like that. Then God said, let there be light in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be signs and seasons and for days and years. यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि उन लोग जो बनाया गया है 14 में, यहाँ पर जो कहते हैं कि वो एक चिन्ह और नियत समय और दिनों और वर्ष का कारण हो. परमेश्वर ने इसलिए इसको बनाया गया कि उसके द्वारा हम लोग चिन्ह देख पाए, क्योंकि आकाश में जितने सारे तारे रहते हैं और हर समय में अलग अलग होते हैं. जैसे कि बहुत सारे तारा है जो नजदीक होता है, बहुत दूर होता है. so many star or so many satellite also we can see that it's according season it is to change. So that's why God make these things like we can divide it month or we can divide year. So my question is, why a week 7 days?
एक सप्ताह 7 दिन क्यों है? चलो एक महीने में तो चांद पूरा परिक्रमा किया और एक साल में पृथ्वी पूरा परिक्रमा किया, पर एक सप्ताह 7 दिन क्यों होता है? वाई 1 वीक इज 7 डेज? कैन एनीवन से? क्योंकि परमेश्वर 6 दिन तक बनाया और 7वां दिन विश्राम किया और सबत कहा, इसलिए 7 दिन। ओके, एनीवन? Why in a week like 7 days? We should ask this question like who is not Christian. Question is like that: why a week? Like why a week 7 days, not 5 days, 6 days, or 8 days? Why a week 7 days? एक सप्ताह 7 दिन क्यों है? Why not 5 days or 8 days? Like mostly like okay, as we are Christian, we know like God created us, but that 6 days and 1 day Sabbath. But why like about others who does not know Jesus? How they can believe this way? Like 1 week is 7 days. चलो हम लोग यीशु मसीह में है, हम लोग को पता है, चलो परमेश्वर ने बनाया 6 दिन और 7वां दिन विश्राम किए, तभी ऐसा हुआ। पर जिन लोग मसीह में नहीं है, उन लोग फिर क्यों मानेंगे जो एक सप्ताह 7 दिन में? What do you think? Why 1 week is 7 days? कोई बताना चाहेगा? Okay, because of that reason only, like because God created us. Okay, God wants us to make 7 डेज में चंद्र ग्रहण होता है, इसलिए हर 7 डेज में हर 7 डेज में चंद्र ग्रहण होता है। मतलब चंद्र ग्रहण हर 7 डेज में नहीं होता है, 15 दिन में होता है। 15 दिन में, सॉरी। चंद्र ग्रहण 15 दिन में भी नहीं होता है ना, और ऐसे क्या पूर्णिमा में होता है ना चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जो एक महीने में एक बार होगा ना। उसका नियम रहता है, जैसे 1 वीक अंधेरा रहता है और 1 वीक मतलब चांद गोल रहता है, फिर उसका साइज छोटा होता जाता है 1 वीक में। 1 week नहीं, 15 days. Okay, one full अच्छा, moon सॉरी। to another full moon, it will take 1 month, but one full moon to like what you say, like full moon and another moon, one moon to and full moon, like एक पूर्णिमा और अमावस्या जो होता है, इनका जो बातें कहते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में 15 दिन गैप रहता है। अगर आज पूर्णिमा है तो अमावस्या आने में 15 दिन गैप रहेगा, उसके बाद फिर से अमावस्या से पूर्णिमा 15 दिन होता है। One full moon to one full moon, it will be take 1 month na, that's why it's like because moon is surrounding to earth 1 month. एक महीना में क्या होता है, एक पूर्णिमा से दूसरा पूर्णिमा तक जाते हैं, और एक हफ्ते में नहीं होता है वो। यस, यू आर राइट। That is question is like okay, as also even clear also you can see like she said like because God wants to like make it everything perfect, so that's why she message. Okay, it can be like that is my question. When you meet any people like other like they are not they don't know about Jesus or anything, you can ask them why a week 7 days. अगर आप पास कोई मिले जो मसीह में नहीं है, उनको पूछ सकते हैं कि एक सप्ताह 7 दिन में क्यों है, आपको क्या लगता है, आपका धर्म ग्रंथ जो है वो क्या कहता है। यू कैन आस्क लाइक व्हाट इज योर स्क्रिप्चर इज सेइंग, लाइक व्हाई 1 week is 7 days, देयर इज एनी एविडेंस और एनीथिंग, कुछ भी है इसके लिए तो आप पूछ सकते हैं। देन विल गो फर्दर 20। आंसर बताओ। It's God's plan. गॉड्स प्लान उसका आंसर नहीं बिकॉज दिए 1 week तुम।
7 डेज क्यों है अदर्स के लिए? आंसर चाहिए। Actually, in over world, not every place 1 week is 7 days. So many places are there. There are also 9 days, 10 days. Mostly universal time like 1 week is 7 days. Uh, because of that only, this is not actually Christian book. That Genesis is actually Judaism. जो लोग यहूदी को मानते हैं, उन जो पुराना धर्म कहते हैं, वो उस धर्म से ये बुक को लिखा गया। ये बुक सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं है। तो तब से पुराना है, मतलब कि बहुत पुराना धर्म है, और ये चीज मानते आए हैं। तब भी ऐसा हुआ क्योंकि एक सप्ताह 7 दिन हो या 10 दिन हो, उनको फर्क नहीं पड़ता है। पर तभी भी ये है इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने बनाया 6 दिन और 1 दिन जो रेस्ट के, जैसे बताया अस्त्र ने, जो बाइबल कहते हैं, इसके कारण है। और भी कोई भी कुछ कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत साल पहले लिखा गया है, इसलिए I wish Claire can talk. So, she message like जो पहले जो इस धर्म को लिखा गया, पर क्या होता है कि बहुत लोग मानते हैं कि इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ है कि नहीं, तो इसलिए बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं। पर इसका मेन जो है कि बाइबल में लिखा गया है, या जूडिज्म में जो तोरा कहते हैं, तोरा, उसमें भी लिखा है ये चीज। तो इसलिए परमेश्वर ने 6 दिन बनाया और 7वां दिन विश्राम किया। बिकॉज ऑफ लाइक वी कैन सी like the Torah, and that Bible also is speaking about these things, that God makes 6 days and 7 day he make 2 days. That's why it's after 7 days there is coming again one, not 8 or 9. If I give everything answer, then you will not ask anyone. That's why I should give some suspense. You can ask to others, why 1 week is 7 days? To others, not only Christians. तो मैं बस ये जो सवाल, हर सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा, ताकि आप लोग पढ़ सकते हो, दूसरे को पूछ सकते हो कि ऐसे क्यों है, कि एक सप्ताह 7 दिन में क्यों है, बाइबल में क्या कहते हैं। वो ऑलरेडी हम लोग बहुत पीछे हैं, अभी बहुत टाइम कम है। तो आज का सिर्फ जो है कि सिर्फ क्रिएशन में जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। ओनली विल सी टुडेस क्रिएशन। सो then we can see like 4th day God make the light. For the day he create the sun, and for the night he make the moon. दिन के लिए सूरज बनाया और रात के लिए चंद्रमा बनाया। और जो 5th डे है, 5th डे में हम देख सकते हैं कि आकाश के लिए पक्षी और नदी के लिए मछली बनाए। We can read in scripture. That is the thing, when you come, you should come by reading the scripture, that we can go more further. Then 6th day he created all animals, man, everything who living on the land. तो जो 5वां दिन है, उस दिन में क्या बनाया? सारे पक्षी बनाए आकाश के लिए, और नदी के लिए मछली बनाया। और जो 6वां दिन है, वहां पर क्या किया? जितना सारे सूखा भूमि में जितना सारे जंतु और मनुष्य जो है, सबको बनाया 6वां दिन में। और एंड 7th डे ही टुक रेस्ट, दैट इज सबत। कुछ सिमिलरिटी मिला यहाँ पर? डिड यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर थिंग्स, लाइक व्हाई आई मेक दिस चार्ट? लाइक आई सेड यू विल नॉट फॉरगेट एनी मोर। लाइक फॉर मी आल्सो आई यूज्ड टू फॉरगेट, लाइक व्हिच डे गॉड क्रिएट व्हिच थिंग्स, but I used to forget. हाँ But after knowing these things, I never forget. So मैं ये जो यहाँ पर बनाए हूँ, वो इसलिए बनाया था कि कभी भूल नहीं पाएंगे हम लोग कि कौन सा दिन में कौन सा ने क्या बनाया। कुछ मिल रहा है यहाँ पर सिमिलर जो यहाँ पर है हाँ। क्या? जैसे डे फर्स्ट में सबसे फर्स्ट उजाला बनाया, तो ऊपर में सूर्य और चंद्रमा बनाया डे के लिए, और नीचे है अंधेरा है ना नीचे, तो उसके लिए फिर वो बनाया चंद्रमा। Okay. We can see that similar, as he said, yeah, everything has similar. God, when he made, he's not like that. Okay, let's make like this. Let's make like that. It's not like that. He has plan, long plan, and what he make, before he make plan, like, okay, we'll make this way, we'll make that way. That's why he's like he's a pro engineer, we can say, not like us. Like when we make, we used to do mistake something. He knows which things need first. He make a light, but there was not like that, like to showing like sun or moon. परमेश्वर ने पहले वो रोशनी को बनाया, वहां पर सूरज चंद्रमा का नहीं था। तो यहाँ पर जो पहला दिन देख सकते हैं, द फर्स्ट डे इज मैचिंग विद 4th डे ऑल्सो। लाइक
he can, like first day he made light and darkness, and fourth day for light he makes sun, and for darkness he made मून। जो पहला दिन है रोशनी और अंधेरा बनाया जो था वहां पर, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अंधेरे के लिए चंद्रमा बनाया और दिन के लिए सूरज बनाया। तो कितना सिमिलर है एक और जो चौथा दिन है, कितना सिमिलर है। देन सेकेंड डे ऑल्सो व्हाट ही डिड, ही मेक लाइक डिवाइडेड वाटर फॉर लाइक up and for sky and for down. Then we can see like fifth day what he create God, for like sky he create birds and for down like he create fish. तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि परमेश्वर ने दूसरा दिन में क्या बनाया, जो पानी को अलग किया था आकाश के लिए और पृथ्वी के लिए। तो जो पांचवा दिन है वहां पर भी आकाश के लिए पक्षी बनाया, एंड जो नदी के लिए जो है कि क्या बनाया, मछली बनाए। So we can see the similar like first day first and day 4 as similar. That's why like day 2 and day 5 also similar. Like he has planned like it will make this way. Like if he make like first day light and then if he create man first, what will be happen? अगर परमेश्वर ने पहले दिन अंधेरा और रोशनी बनाए उसके बाद मनुष्य को बना देता तो फिर क्या दिक्कत होता? You understand my question? I'm asking like that way. If God create first day darkness and light, then if he create second day human, what will be happen? अगर परमेश्वर ने पहले दिन बहुत अंधेरा और रोशनी बनाया और दूसरा दिन में मनुष्य बनाता तो फिर क्या दिक्कत होता? बहुत कुछ दिक्कत होता है, क्योंकि तब ने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया था, और फिर भी सन और मून भी नहीं बनाया था। तो एक आदमी कभी अंधेरा में नहीं रह सकते है ना, तो बहुत दिक्कत होता है। There was light, but not sun, moon, but there was light. सूखी भूमि भी नहीं था, पूरा जल भरा हुआ था। सूखी भूमि भी नहीं था, जल भरा हुआ था रहने के लिए। Okay, so तैरते ना, then if there was no like dry land, then they can swim na, I think. They can fly also like. Anyone? Everything might not be possible at that time. Sorry, can you repeat again? Everything might not be possible for the human about the temperature, climate, and everything. That might not possible for to survive in at that time. Okay, it's okay. Like yeah, like as you said, like Joshua, even Claire also she messaging. She has in different problems, so she messaging that because God created in a order. Just think that way. Like without air, how we can survive? Okay, without food, as Pinky said, there is no food. Okay, without food, at least we can live 1 week. I hope because it take only 1 week. But without air, how we can live? Like as Joshua also he mentioned that climate also important everything. Even Sasima also mentioned like everywhere was water and water, we can die. That thing also. So God is like everything has a plan. Like without water and without light, plants also cannot be grow. That was the first things, and then secondly, after making that plants and everything, then God created the sun and moon. So everything has important. Like one by one, He was making orderly that who will come next, it will not be suffer. So that's why God created by order, that it will be helpful. So as we see that first day, light and darkness, here we can see that for light, sun and moon. Second day, that water divided for sky and for down. And we can see fifth day, for sky, God created like birds, and for down, He created fish. And even third day, he what he did, he make a dry land. And in the dry lands, like there, like all vegetables and all tree and plants, everything came. So that's why in sixth day also God created every animals who were staying in land. जैसे कि यहाँ पर पहले दिन में जैसे हुआ था कि अंधेरा रोशनी बनाया, उसके बाद अंधेरा रोशनी के लिए चांद और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा को बनाया गया है, और दूसरा दिन में जो कि पानी को अलग किया गया आकाश के लिए और डाउन के लिए, ऐसे भी आकाश के लिए पक्षी और नीचे के लिए मछली, और ऐसे ही है। और जो तीसरा दिन में जो बनाया था यहाँ पर सूखा भूमि, और सूखा भूमि के लिए यहाँ पर जो है कि सारे जंतु जनों बनाया गया है, और सेवन दिन में जो है कि शब्बात है। देन वी विल नॉट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। आई होप लाइक एवरीवन विल रिमेंबर नाउ। सो आई कैन आस्क, ओके पिंकी, टेल about fifth day,
what God created. 5वां दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया? पानी में जो रहते हैं वो सब बनाया, और आकाश में जो रहते हैं वो पक्षी भी बनाया था। That's good. Like even she has problem with Hindi also. That's good. Like she said that God created like for sky the birds and for the down fish. सचिमा, तीसरे दिन में क्या बनाया? What God created in third day. सचिमा, थर्ड डे में पेड़ पौधा बनाया और हरी हरी घास, जिसमें मतलब डिफरेंट प्रकार के पेड़ पौधे रहते हैं उसके अनुसार उगने के लिए, मतलब फलदायी वृक्ष भी। हम लोग ऐसे कह सकते हैं, पहले सूखा भूमि बनाए और सूखा भूमि में जितना सारे पेड़ पौधा है और घास फूस है सब कुछ बनाए छोटा में। हाँ हाँ हाँ, पेड़ पौधा सूखी। Then that is like an easy way to say that God create the dry land first. Then after that in dry land like all plants and all trees like God created. I can ask like Joshua, can you speak like what he created the first day, God? Is it possible? Actually, he joined late. Clear, can you speak or not? Like they have internet issue from different place. Okay, Astala, 7वां दिन में क्या बना है? Sabbath. Okay. So today only we will talk about the creation, but tomorrow also we will talk about the chapter 1 because one thing is very hard because 1 hour is not enough to speak about one chapter. So tomorrow also we'll speak about like Genesis chapter 1 and we'll go more further like how he created one by one and what is the intention and when God was created like that time, what he has planned and how he make and who is the one created everything. लाइक कौन है जो हम सबको बनाया है, ये बहुत ही जरूरी है। हम लोग शायद बहुत बार सुने होंगे पर बाइबल में और भी कुछ कहते होंगे, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो लाइक हु क्रिएटेड अस एंड हाउ ही क्रिएटेड एंड every like so many people they believe like after we die we will go heaven or after we die there will be some judgment that we can born again with like dog or peacock or something else। बहुत लोग बहुत कुछ विश्वास करते हैं कि मुझे ये बनाया, मुझे उन लोग बनाया। उसके बाद बहुत लोग विश्वास करते हैं कि मैं आज मर जाऊंगा तो मैं आज स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा, या बहुत लोग विश्वास करते हैं कि मरने के बाद भी एक जन्म है, अगर मैं गलत काम किया हूँ तो मैं सांप भी हो सकता हूँ, मैं कुत्ता भी बन सकता हूँ, मैं पेड़ पौधा भी हो सकता हूँ। Then what Bible says about it, we will go more deep about tomorrow that we can know more from chapter 1। तो उत्पत्ति के चैप्टर 1 में बहुत सारे चीज है, हम लोग इसका सारे जवाब मिलेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट दिन में जो है कि उत्पत्ति जो है पहला चैप्टर में रहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा अच्छे से पढ़ के आना है कि मतलब याद रहे, और आई होप लाइक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि हम लोग कभी भूल ना जाए। और थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं कि कौन सी दिन में क्या बना है। आई होप इट विल बी हेल्प एवरीवन दैट विल नॉट फॉरगेट like which the God create which things, even like clear problem also like whoever joining us they have some network problem but still like God bless us through this worship। So now we'll shut down this worship। So I'd like to ask Sasima to pray for us। तो प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरा एक दोस्त है ब्यूला के जो मम्मी है वो वैक्सीन ली है, उसके बाद उसके तबीयत खराब हो गई, वो वॉमिट कर रही है और उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। ब्यूला ली है ब्यूला की मम्मी, ब्यूला की मम्मी वो तमिलनाडु से है। एंड प्रेयर की जो भाई है उसके लिए किनका? क्लियर
clear. Okay, okay. or pray for our ministry that we can, because like when we started, like so many problems is coming, like हम लोग जब से चालू किए हैं बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा प्रार्थना करें ताकि हम लोग अच्छे से सीख पाए और तुमसे का महिमा कर पाए। Okay. आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, अपने मनों को प्रभु की ओर लगाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सुंदर से समय के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम बहुत आनंदित हैं परमेश्वर पिता, आपके इस दिन को परमेश्वर आपने दिखाया है, और इस सुंदर से मीटिंग के द्वारा परमेश्वर पिता हम सभी ब्रदर और सिस्टर प्रभु आपकी महिमा करते हैं और आपके वचन को जानने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, हम मनुष्य परमेश्वर पिता भूल जाते हैं परमेश्वर पिता, परंतु प्रभु आप हमें समझ और बुद्धि देते हैं प्रभु, जिसके द्वारा हमें याद आता है और हम नहीं भूलते परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, ऐसे आशीष देना पिता कि हम कभी न भूले आपके वचन को परमेश्वर पिता, और प्रभु हम अपने जीवन पर लागू करके परमेश्वर पिता औरों को भी आपके पवित्र कलाम के बारे में बता सके परमेश्वर पिता, ताकि वो भी परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन पर विश्वास करके प्रभु जी, आप पर विश्वास करके यीशु पप्पा उद्धार पाए परमेश्वर पिता। इससे आपसे आशीष मांगते हैं प्रभु जी। थैंक यू फादर, आपकी आशीष आपकी हर एक परमेश्वर पिता दया के लिए धन्यवाद खुदावन। यीशु पप्पा मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता प्यारे यीशु पप्पा के नाम से, बिवेल की मम्मी के लिए परमेश्वर पिता, उनकी वैक्सीन लगा है, उनकी तबीयत खराब हो गया है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से उसको शक्ति मिले, उसको चंगाई मिले, और जो भी उसके बॉडी में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वैक्सीन के विरुद्ध प्रभु जी, परमेश्वर पिता उसको शक्ति देना कि वो सह सके परमेश्वर पिता, और कोई भी परेशानी न फीवर हो न कुछ भी साइड इफेक्ट हो, यीशु मसीह के नाम से चंगी रहे और भली रहे परमेश्वर पिता। दया करना पिता। दुआ करते हैं परमेश्वर पिता क्लेवर के भाई के लिए पिता, यीशु मसीह के नाम से उसको आशीष देना पिता, उसका हर काम यीशु मसीह के नाम से सफल हो, उसकी कोई भी परेशानी हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता। दया करना प्रभु, हम मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता परमेश्वर पिता, परंतु आपसे सब कुछ होता है परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी इस भाई सुमित के मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर पिता, मिनिस्ट्री परमेश्वर पिता कोई भी रुकावट ना आए परमेश्वर पिता, आपकी आशीष आने पाए परमेश्वर पिता, ताकि हर काम प्रभु जी सफल हो परमेश्वर पिता, और बहुतायत से लोग आशीषित होने पाए प्रभु इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर पिता। और प्रभु जी कोई भी जो भी परेशानी आती है उस मिनिस्ट्री में प्रभु, परेशानी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हाँ परमेश्वर पिता, आपके इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे घर परिवार को बचाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो प्रभु आपके कल के दिन को देखने पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जिसको आपने प्रभु जी बनाया है परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और प्रभु सारी आदर में हम आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन।